सुल्तान बाहू की अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी क्या है? आओ पहले जानते हैं सुल्तान बाहू कौन है। सुल्तान बाहू कादरी घराने के सूफी संत हैं। 1629 ईस्वी में आज जो पाकिस्तान है उसके झंग ज़िले में उनका जन्म हुआ और 1691 ईस्वी तक वे पुराने पंजाब की धरती पर विचरण करते रहे। जिस समय भारतवर्ष में औरंगजेब का शासन था, ठीक उसी समय करीब करीब सुल्तान बाहू अपनी रचना कर रहे थे, अपना आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकों की रचना की, अनेक भाषाओं में किया, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध उनकी रचना है वह पंजाबी में है, वह है अब्याते बाहू। ये जो वर्तमान पंक्ति है यह उसी रचना अब्याते बाहू से ली गई है। आओ इसका अर्थ पहले जानते हैं। पूरी पंक्ति है अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी अब मुर्शिद मन विच लाई हो। इसका क्या अर्थ हुआ? कहते हैं मेरे मुर्शिद ने चंपा का एक पौधा अर्थात ओंकार का पौधा मेरे हृदय के खेत में लगाया है। चंबेदी बूटी, अनेक अनेक संतों ने ओंकार को, किसी ने संजीवनी बूटी कहा, किसी ने बूटी कहा, तो अनेक संतों ने इसकी उपमा दी है। लेकिन सुल्तान बाहू कह रहे हैं ये चंपा का प्यारा सा पौधा, चंपा में सब तुम जानते हो कितनी खुशबू होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो चंपा की बूटी है, चंपा का जो पौधा है, ये जो ओंकार का पौधा है, ये तो मेरे मुर्शिद की मेहरबानी है, ये उनका प्यार है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी सहृदयता है कि उन्होंने मेरे हृदय की ज़मीन पर उसे बोया है। जैसे सुंदरदास भी करीब करीब यही बात कह रहे हैं। कहते हैं हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। मेरे प्यारे गुरु ने, उनके गुरु संत दादू थे, राजस्थान के हैं, बड़े प्यारे संत हैं। कहते हैं कि मुझे एक संजीवनी बूटी का उन्होंने पौधा मुझे दिया है। कहते हैं कहा कहूँ कछु कहत ना आवे, मैं क्या तारीफ़ करूँ, कुछ भी, इतना उस बूटी इतनी करामात वाली है कि जितनी भी तारीफ़ करो वो तारीफ़ कम है। और कहते हैं अमृत सरही भरी, जैसे अमृत का सरोवर है, अमृत का रस जैसे उस बूटी में भरा हुआ है। वह चंपा का जो पौधा है, वह चंपा की जो बूटी है, वह जो ओंकार है। आओ जानते हो ओंकार क्या है। महर्षि पतंजलि जब ईश्वर प्रणिधान की बात कर रहे हैं तो उस समय ईश्वर क्या है इस पर वो कहते हैं, और कैसे पता लगाया जाए ईश्वर का, ताकि हम अपना समर्पण कर सकें, अपनी भक्ति कर सकें। तो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का जो बोधक तत्व है वह ओंकार है। अनेक अनेक नामों से इसे ऋषियों ने पुकारा है। किसी ने प्रणव कहा, किसी ने उद्गीत कहा, संतों ने भी अनेक नाम दिए हैं। किसी ने राम कहा, किसी ने सत्य नाम कहा, किसी ने शब्द कहा, किसी ने सार शब्द कहा। मोहम्मद साहब स्वयं इसे सदाए आसमानी कह रहे हैं, आसमान की सदा, आसमान की आवाज़, या बांगे आसमानी कह रहे हैं, आसमान की गूंज। ऐसे ही भगवान महावीर अपूर्व श्रुत कह रहे हैं, अपूर्व करण कह रहे हैं। भगवान बुद्ध तो कह रहे हैं कि उन 1000 शब्दों को जानने से बेहतर है उस एक शब्द को जान लो, अर्थात ओंकार को जान लो, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। जीसस स्वयं इसको लोगस कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं। तो अनेक अनेक नाम हैं। असली बात यह है कि वो हमारी आत्मा का संगीत है, वो जो अनाहत नाद है, अनहत नाद है, वो हमारी आत्मा की गूंज है। और केवल आत्मा में ही वह गूंज नहीं हो रही है, वो पूरे अस्तित्व में उसकी गूंज हो रही है। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि तो कहता है ओम इति ब्रह्म, ये ओंकार ही ब्रह्म है। स्वयं नानक देव जी कहते हैं, जप जी साहब वहीं से आरंभ होता है कि एक ओंकार सत्य नाम। कहते हैं कि ये जो एक ओंकार है, जिसको कहा सुल्तान बाहू ने कि अलिफ अल्लाह, अलिफ अल्लाह का मतलब हुआ है कि एक ओंकार, अल्लाह परमात्मा को कह रहे हैं। अलिफ जैसे पहला अक्षर है अरबी का या उर्दू का, तो ये एक, ये पहला है,
अतः एक ओंकार उसको कह रहे हैं। तो वही कह रहे एक ओंकार सतनाम, वो कैसा हो सतनाम, बाकी सब तो नाम ऐसे कहने को है। जैसे परमात्मा जो है वो बंदर में बंदर की तरह दिखता है मगर बंदर है नहीं, जैसे हाथी में हाथी की तरह दिखता है। सुंदरदास कहते हैं कि वो हाथी में हाथी की तरह दिखता है, बंदर में बंदर की तरह दिखता है, मगर है वो आत्मा, है वो परमात्मा, वो बंदर नहीं है। ये तो नाम झूठे नाम है, असली नाम क्या, वो सत्य नाम जो है वो ओंकार है। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख, उसी ने इस सृष्टि की रचना की। निर्भव, निर्भय है वो, निर्भय, उसका कोई बैरी नहीं है। अकाल मूरत, वो कालातीत है, शाश्वत है। अजूनी, वो अवतार बन करके योनि में नहीं आता। स्वयंभम, उसका जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू है। और कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से कोई गुरु उस बूटी को शिष्य के हृदय में बो देता है। ओंकार की महत्ता की चर्चा करते हुए ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, और ओंकार के पास खिसकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। इतनी महत्ता दे रहे हैं ओशो। और वास्तव में साधना की दृष्टि से ओंकार का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ से अनुभव का द्वार खुलता है। उसके पहले तो बातें ही बातें हैं, राख ही राख है, उस राख में क्या रखा है। लेकिन जहाँ से ओंकार का ज्ञान होता है वहाँ से अनुभव का गवाक्ष खुल जाता है। एकाएक साधना का एक जैसे विराट दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए यारी साहब कहते हैं, दिल्ली के बड़े प्यारे संत हैं, कहते हैं तब तक लग खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। कब तक खोज है साधना में? जब तक ओंकार हाथ में न लग जाए। ओंकार की चाबी आ जाए तो बड़े बड़े साधना के ताले, गुहे रहस्य खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं, केवल उपनिषद में देखोगे, निर्वाण उपनिषद में देखोगे, कहते हैं कि ओंकार का ज्ञान किसी सदशिष्य को या सुपुत्र को ही दिया जा सकता है, सबको नहीं ये ज्ञान दिया जा सकता, ये बड़ा गुप्त है। इसलिए पुराने संतों ने, पुराने ऋषियों ने बड़ा सोच समझ करके बड़े चुनिंदा जो कुछ लोग थे उन्हीं को उन्होंने दिया, जबकि ये सुपात्र समझा, योग्य समझा। स्वयं कबीर साहब जब अपने पट्ट शिष्य धर्मदास को ये ज्ञान दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? धर्मदास तो है लाख दुहाई, लाख बार तुमको कसम देता हूँ कि सार वस्तु बाहर नहीं जाए। ये जो सार वस्तु ओंकार है, जिसका ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको गुप्त रखना। और पुराने संतों की तो बात छोड़ दो, ओशो तो हमारे काल में हुए हैं, उन्होंने भी किसी को ओंकार का ज्ञान नहीं दिया। ये गजब की बात है, इतना ज्ञान उन्होंने लुटाया लेकिन ओंकार का ये भेद किसी को नहीं बतलाया। और हमारे जो पीर हैं सूफी बाबा शाह कलंदर, जिनके साथ लंबा काल बीता, उन्होंने भी 16 साल तक ओंकार का ज्ञान मुझे जब हुआ गुरु नानक देव जी की कृपा से, तो मुझे बड़ी नाराज़गी हुई, बड़ा रोष हुआ सूफी बाबा पर कि मैं 16 साल से जुड़ा, इन्होंने ये ज्ञान मुझे दिया नहीं। तो मैं उनके पास गया, सूफी बाबा को कहा कि मुझे आप पर काफ़ी रोष है। उनका किस बात का रोष है? उन्होंने कि मैं आपके पास 16 साल से आता था, जाता था, अनेक बातें होती थी, लेकिन आपने मुद्दे की बात नहीं बताई, ओंकार की बात नहीं कही। सूफी बाबा ने गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि तुम जब आते थे तो कई सवाल मुझसे पूछते थे और मैं तुम्हें संतोषजनक उत्तर भी देता था, लेकिन मैं इंतज़ार करता था कि कब तुम आओगे और कहोगे कि मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि क्या पूछना है, जो मुद्दे की बात है वो आप ही बता दो, तो मैं तुरंत ओंकार की बात बता देता। और इसीलिए मैंने सोचा, जब ये ओंकार का ज्ञान हुआ, फिर संबोधि घटी, तो मुझे लगा कि क्या मुझे भी पुराने संतों की तरह, सूफी बाबा की तरह इंतज़ार करना चाहिए कि कब शिष्य समर्पण भाव में आता है।
इसीलिए हमने ऐसे कार्यक्रमों की रचना की, क्योंकि साधक को पता नहीं होता, अंधेरे में खोज रहा है। ऐसे कार्यक्रमों की रचना की कि उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं ही क्यों न बताना शुरू करूँ कि अभी क्या चाहिए तुमको, अब क्या चाहिए तुमको। और इसी आधार पर ओशो धारा में 28 तलों के कार्यक्रम की रचना हुई है। तो पहली बात कि ओंकार का पौधा, ओंकार का बीज हमको अपने पूर्ण सद्गुरु से प्राप्त करना है। प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है कि ओंकार तुमने जान लिया, अब ओंकार की खेती करनी। बड़ी प्यारी उपमा सुल्तान बाहू कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने ओंकार का पौधा मेरे हृदय के खेत में लगाया, लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी खेती कैसे करनी है। तो इसके लिए बिहार के दरिया साहब बड़े प्यारे संत हैं, कहते हैं, साधो सतगुरु की बलिहारी, मेरे सतगुरु का के प्रति मेरा हो भाव, धन्यवाद, मैं बलिहारी जाता हूँ, मैं कुर्बान जाता हूँ, है एक मूल फूल संजीवन। कहते हैं कि एक जड़ी है, एक जड़ी है, संजीवनी जड़ी है, लेकिन मिलेगी कहाँ? कहते हैं पलकन ही में उजियारी। वो कहाँ पर उगती है? मेरे पलकों के पीछे उगती है, वो निराकार में उगती है। लेकिन जब तक कि हमारा पीर, हमारा सद्गुरु बताए नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं दे, क्योंकि ये आंखें उसको नहीं देख सकती। एक दिव्य दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। जो हमारा गुरु जब दिव्य दृष्टि देता है तब हमें वो दिखाई पड़ती है। ऐसे ही बिहार के एक और संत हुए धरनी दास, कहते हैं, धरनी खेती भक्ति की और उपजे होत निहाल। ये जो ओंकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मन में भक्ति पैदा होती है, परमात्मा के प्रति प्यास पैदा होती है, और फिर क्या होता है कि फसल बढ़नी शुरू हो जाती है। उपजे होत निहाल, आदमी आनंदित हो जाता है। और फसल ऐसी है कि खर्च खाई निबरे नहीं, एक ऐसी समृद्धि, एक ऐसा ऐश्वर्य पैदा होता है कि उसको कितना भी खर्चो लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। अब परय न दुख अकाल, और एक बार ओंकार की ओर फसल लहलाने लगे तो फिर कभी तुम दुखी नहीं होते और कभी भी अकाल नहीं पड़ता। इसी बात को कीनाराम कहते हैं, बंदे कर खेती हरि नाम की। क्या इधर उधर की खेती करते हो, वाणिज्य करते हो? और खेती करना है तो हरि नाम की खेती करो, ओंकार की खेती करो। ओंकार जानने के बाद प्रभु के सुमिरन की खेती करो, और इस खेती में नफ़ा बहुत है। कहते कि बड़े लाभ का सौदा है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई सौदा हो ही नहीं सकता है। और कौड़ी न लगे छदाम की, उसमें पूंजी कुछ भी नहीं लगती है, बिना पूंजी के केवल नफ़ा ही नफ़ा है। और इस ओंकार की खेती का मतलब है इस ओंकार के माध्यम से ओंकार के स्रोत परमात्मा को जान लो और उसकी भक्ति में पढ़ो, उसके प्रेम में पढ़ो। इसलिए ओशो धारा ने 28 तलों के कार्यक्रमों का निर्माण किया है, ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित करो। तुम्हारे भीतर जो ओंकार की जड़ी बूटी है उसकी फसल बनाओ, उसको उगाओ, उसको बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे हृदय के खेत में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की फसल लहलहाने लगे। तो इसी बात को कई संतों ने, जैसे किसी ने खेती कहा, किसी ने वाणिज्य भी कह डाला। जैसे धर्मदास ने कहा, हम सतनाम के व्यापारी, हम तो सतनाम के ओंकार के व्यापारी हैं। कोई कोई लादे कांसा पीतल और कोई कोई लौंग सुपारी। अनेक तरह के लोग व्यापारी हैं, कोई कांसा पीतल बेचता है, कोई लौंग बेचता है, कोई सुपारी बेचता है, और हम तो लादो नाम धनी को। लेकिन हमने भी सौदा किया है, ओंकार का सौदा किया है, और पूरन खेप हमारी। कबीर साहब खुद ही कहते हैं कि ओंकार का हम व्यापार करते हैं, लेकिन क्या लेते हैं, दाम क्या है? कहते सिर साटे, कोई सिर दे अपना, कोई अहंकार दे, तो हम उसके बदले ओंकार देते हैं। संतों की वाणी है, बड़ी प्यारी है। तो प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।